नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर विशाल मोहन गोयल। आज बात करूंगा लिप सर्जरी के बारे में। दोस्तों, लिप फेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम भाग होता है। ये एक कलर मैच देता है फेस को, कलर कंट्रास्ट देता है फेस को, और इसका एस्थेटिक प्रोपोर्शन में होना फेस के बनस्पत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, लिप की दो मेजर सर्जरी होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। लिप ऑगमेंटेशन यानी कि लिप को बढ़ाना, और लिप रिडक्शन यानी कि लिप को कम करना। दोस्तों, लिप ऑगमेंटेशन नॉन सर्जिकली भी किया जा सकता है, और इसके बारे में आप लोग पहले से ही विदित हैं। यानी फिलर से हम लोग लिप को मोटा कर सकते हैं, उसको कंटूर कर सकते हैं। और बट लिप रिडक्शन एक लेस टॉक्ड एस्पेक्ट है, क्योंकि इसको सिर्फ सर्जिकली ही किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे लिप रिडक्शन सर्जरी की, कि किन लोगों में इनकी जरूरत होती है, कैसे हम ये करते हैं, और ऑपरेशन के बाद इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, लिप रिडक्शन सर्जरी उन लोगों में की जाती है जिनमें लिप के प्रोपोर्शंस, अपर और लोअर लिप के प्रोपोर्शंस ठीक से नहीं होते। नॉर्मली अपर लिप लोअर लिप का हाफ होता है, यानी अपर लिप 1 है तो लोअर लिप ट्वाइस होना चाहिए, उसका दुगना होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये अगर प्रोपोर्शन डिस्टर्ब है तब कॉरस्पॉन्डिंग लिप की रिडक्शन सर्जरी की जाती है, यानी उसे कम किया जाता है, चाहे वो लोअर लिप हो चाहे वो अपर लिप। दोस्तों, इस काम को हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, यानी सुन कर कर। इसमें हम इंजेक्शन द्वारा मुंह के अंदर लिप के लोअर भाग या अग्र भाग, ऊपर वाले भाग को हम लोग सुन कर देते हैं। और प्रेफरेबल मोड ऑफ एनेस्थीसिया भी लोकल एनेस्थीसिया ही होता है। तो इसके अंदर हम अंदर से म्यूकोसा की एक स्ट्रिप निकाल के बाहर रख देते हैं, और लिप को जितना चाहे उतना रिड्यूस करते हैं। दोस्तों, इस बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिप रिडक्शन और एक बार जितनी हो जाए वो परमानेंट होती है, हम उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए पहले से ही पेशेंट को ये मालूम होना चाहिए। आप उसको इन्फॉर्म करें, बताएं कि आपको इतने लिप रिडक्शन की जरूरी हो। अगर इसमें थोड़ा भी मिसमैच है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप एग्रेसिवली उसको लिप रिड्यूस ना करें, और उसको स्टेज्ड वर्जन के अंदर ही उसका रिडक्शन करें। तो दोस्तों, ऑपरेशन के बाद इसके अंदर सूजन रहती है, 2 से 3 दिन लगते हैं। हफ्ते के अंदर सूजन काफी कम हो जाती है, और ओवर ए कमिंग डेज और वीक्स इसमें परमानेंट रिडक्शन आती है। तो दोस्तों, इसके अंदर पोस्ट ऑप में यानी ऑपरेशन के पश्चात मुंह को साफ रखें, बार बार कुल्ला करते रहे, माउथ वॉश का यूज करें। और जो सूचर लाइन है, आमतौर पे इसमें घुलने वाले टाँके लगाए जाते हैं, जो कि स्वतः ही घुल जाते हैं, लेकिन 10 एक दिन में, 8-9 दिन में हम लोग इसको मैनुअली भी निकाल देते हैं। जो भी लोग इसे कराना चाहते हैं, वो उनको ये आइडिया होना चाहिए कि उनके कितने लिप उन्होंने रिड्यूस कराने हैं, और फिर आपने डॉक्टर से संपर्क करके उसकी मेजरमेंट के हिसाब से आप लोग इसको रिड्यूस करवा सकते हैं। और बाय एंड लार्ज इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और बहुत सेटिस्फाइंग इसके रिजल्ट्स रहते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी, शंका या समाधान आप हमसे चाहें तो नीचे लिखे हुए नंबर्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप जब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। थैंक यू। शब्बा खैर।